हेलो व्यूअर, नमस्कार। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यति का अर्थ है, तो यति का अर्थ होता है विराम। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है, तो परीक्षा केंद्र में समास जो है वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो आंसर हो जाएगा निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो आप देखिए यहाँ पे त्रिभुवन, तो त्रि आया है यानी संख्यावाचक उपसर्ग लगा हुआ है, तो संख्यावाचक उपसर्ग अगर लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड द्विगु समास। जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया और दशानन हो गया, तो ये सारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दांत गिनना। दांत गिनना में मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी दांत गिनना का मतलब उम्र का पता लगाना। नेक्स्ट है जो न जाना गया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। जो जाना ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञात बोलेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, कहा गया कि फूल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो आपको पता है फूल शब्द का समानार्थी शब्द जो होता है वो सुमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8, कहा गया हे राम मेरी रक्षा करो, तो हे राम मेरी रक्षा करो में आप जानते हैं संबोधन किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा संबोधन कारक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की कृति यामा है, तो यामा क्या है, तो यामा एक काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये मुक्ति बोध की रचना है। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची है, तो उपमा का पर्यायवाची आपको बताना है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उपमा। उपमा का मतलब होता है यहाँ पे खाद, यानी उपमा का पर्यायवाची नहीं है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, तो उपमा का पर्यायवाची, उपमा का मतलब होता है क्या, तुलना करना, मिलान करना, सादृश्य। खाद इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रलय का विलोम शब्द कौन सा है, तो प्रलय का विलोम शब्द क्या होगा, सृष्टि, पृष्टि, निकाय, निलय, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रलय का विलोम सृष्टि हो जाएगी। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ईजा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी का सही संधि विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुर प्लस अरि, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन है, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो जीत प्लस इंद्रिय, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए, तो आंसर हो जाएगा आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य है, इसकी पहचान करनी है, तो वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती हैं, तो वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है, यह शुद्ध वाक्य नहीं है, उसका कहना झूठ समझा गया, सही है। सभापति ने भाषण पढ़ा और यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, तो ये सही है, लेकिन वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरासर शब्द है, तो सरासर शब्द कौन सा शब्द है, तो आंसर हो जाएगा सरासर जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट हम बात करें क व्यंजन है, तो क कैसा व्यंजन है फ्रेंड, तो आंसर हो जाएगा आपका ये अघोष व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, अघोष व्यंजन। अगला है इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी न होना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि इसमें
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर। तो यानी इसका साइनोनिम्स यानी इसका सिमिलर समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो मेंटेन की बात करें तो मेंटेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाए रखना। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट आपको बताना है यानी विपरीतार्थक बताना है। तो मेंटेन का विपरीतार्थक क्या होगा, यानी मेंटेन का मतलब संजोए रहना, बनाए रखना, और अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें रिमेंबर की। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, इसका अपोजिट हो जाएगा फॉरगेट यानी भूल जाना। पेक्यूलियर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये बहुत ही पेचीदा इसका मतलब होता है, वो उल्टा हो जाएगा नॉर्मल, इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग टुगेदर टाइपिकली ऑन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। तो इसका ये दोस्तों यहाँ पे ये इडियम्स है, इसमें एक कहा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, इसमें बताना है। तो कहा गया कि अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर टाइपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कॉन्वॉय, यानी गाड़ियों का काफिला जो कि हथियार से लैस चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कन्वॉय बोलते हैं। एक और क्वेश्चन 24 कहा गया नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, मतलब आपको कुछ करने नहीं दिया जाए उसको क्या बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा इन नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, मतलब कुछ भी करने के लायक अगर कोई नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा इनएलिजिबल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, यानी भगवान का प्रतिमा जिसकी पूजा की जाती है उसको आइडोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि इसमें 4 आपके वर्ड दिए गए हैं, कौन बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा जिसे आप इसको भर सकते हैं। कहा गया ऑल दो आई लाइक कैट्स आई कैन नॉट डैश वन एज अ पेट। तो जैसा कि पता है कि मैं बिल्ली को पसंद करता हूँ लेकिन इसे जो है मतलब एज अ पालतू इसे पालना पसंद नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दो आई लाइक कैट्स, मैं बिल्ली को पसंद करता हूँ लेकिन आई कैन नॉट अडॉप्ट वन एज अ पेट, लेकिन मैं इसे एज अ पालतू पालना पसंद नहीं करता। आगे हम बात करें, अगला है कि ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट डैश विद हिमसेल्फ। तो इसका ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट क्या, साइलेंस विद हिमसेल्फ, पीस विद हिमसेल्फ, फ्रीडम विद हिमसेल्फ या सेरेनिटी हिमसेल्फ। तो आंसर हो जाएगा कि वह हमेशा जो है वो हमेशा थका रहता है ना, वह हमेशा थका रहता है, वह कभी भी अपने आप से शांत नहीं रहता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि राधा वॉज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे राधा हमेशा अपने माता पिता के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है। तो यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कि राधा वॉज एक्सट्रीमली एनेक्सियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 30 देखते हैं। कहा गया इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट। तो यदि आप मेरा पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। तो ड्रैग यू एट कोर्ट, यानी कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। नेक्स्ट वन है, कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी
practiced in dash with other everyday preventive action. Social practicing should be practiced in dash other everyday preventive action. तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सोशल डिस्टेंस शुड बी प्रैक्टिस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से 34 तक कहा गया है कि इन द क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। डिक्टेट सही है, डिक्टेट सही है। डिसीजन की बात करें ये भी सही है। डिफरेंस की बात करें सही है, लेकिन डिक्शनरी की स्पेलिंग DICTIONARY होता है, ये गलत है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूचर सही है, फ्यूचर आपका सही है। फ्लेवर FLAVOUR आपका FLAVOUR होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। बाकी फ्यूचर, लेजर और फिगर सही है। फ्लेवर गलत है, FLAVOUR ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, अगला है 34। कहा गया है कि इसमें 34 की बात करें तो डिस्टर्बेंस बिल्कुल सही है, ऑडियंस सही है, पोटेंशियल ये भी सही है। कंपल्सरी की स्पेलिंग गलत है, COMPULSORY SE गलत लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहा गया कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द अकिल्स हील्स फॉर द जॉब एस्पायरेंट्स। अकिल्स हील्स का मतलब क्या होता है, यानी वीक स्पॉट। अकिल्स हील्स एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है सबसे कमज़ोर जगह, सबसे कमज़ोर हिस्सा। तो वीक स्पॉट इसका आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया कि ही कट द गॉर्डियन नॉट बाय प्रैक्टिसाइजिंग व्हाट ही प्रीज्ड। तो कट द गॉर्डियन नॉट, तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रेंड यहाँ पे जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीजेंड द डिफ़िकल्टी। कट द गॉर्डियन नट मतलब कोई भी कठिन काम करना, क्या करना, कोई कठिन काम करना। तो लीजेंड द डिफ़िकल्टीज ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे हम बात करें टुक अ लीप इन द डार्क। टुक अ लीप इन द डार्क कहा गया ही टुक अ लीप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक। तो टुक अ लीप इन द डार्क का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा टुक अ रिस्क, यानी एक मतलब बिना जाने समझे जोखिम लेना, खतरा लेना, रिस्क उठाना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कहा गया इसमें कि वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर चीज़, कोई भी चीज़ जो आसानी से टूट जाए वो फ्रेजाइल होता है। तो फ्रेजाइल का मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड फ्रेजाइल का, ये फ्रेल का मतलब होता है भंगुर, टूटने वाली कोई चीज़ या वस्तु। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला कहा गया कि कंडोन। कंडोन का आपको अर्थ बताना है, यानी सिमिलर वर्ड बताना है, साइनोनिम्स बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका कंडोन का मतलब क्या होता है। कंडोन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, कंडोन का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कंडोलेंसेस, हमारी कंडोलेंसेस सहानुभूति, हमारी जो है हम आपके दुख के घड़ी में साथ हैं। तो कंडोलेंस का मतलब होता है फगीव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फगीव हो जाएगा, माफ़ करना के कॉन्टेक्स्ट में। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है, फ्री कर देना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक क्या है, सूखा तो है नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट, साइक्लोन नहीं है, कृषि,
एक है, वनों की कटाई कीजिए। अगला है, अगर हम देखें, कहा गया विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है, आपको पता होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। और पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो आपको पता होगा लीला सेठ बनी थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका पूछा जाए कि अंतिम उपदेश, माफ़ कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला पूछा जाए तो सारनाथ में, और अंतिम पूछा जाए तो कुशीनगर में दिया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया, तो कौन था? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहा गया होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 में इसकी स्थापना होती है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की सहायता से। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो प्रथम विश्व युद्ध के समय होगा। आगे आइए, कहा गया राजा साहू की, आगे है, कहा गया कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का प्रथम जो पेशवा था उसका नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ बाबी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार दी गई है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312 के तहत। अगला है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्था का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो संयुक्त संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी जो हैं वो हारमुज जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। अगला है, किस स्थान को समुद्र का पुत्र कहा जाता है? समुद्र पुत्र के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गंगा सागर को समुद्र पुत्र के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगी 23 जुलाई को मनाया जाता है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका अगस्त 2021 में। अगला है, न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। नेक्स्ट है, अगला है, न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का अर्थ होता है। तो आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ अदालत का वह आदेश जिसे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। अगला है, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट की हम बात करें तो कहा गया संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड CaCO3 + 2HCl से आपकी अभिक्रिया जो होगी CaCl2 और H2O + CO2 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहा गया कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। तो गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो होगा वो अवरक्त होगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट, अब फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर और 84 तक आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो अभी हमारे पास वो संसाधन
उपलब्ध नहीं है जिससे कि मैं ये करा सकूं, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं इसको भी कराऊंगा। अभी 86 से कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनको हम लोग देखते हैं। कहा गया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, तो आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर शब्दावली ई प्रॉम का अर्थ क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका अर्थ होता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से पहला वेब ब्राउज़र किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नेक्सस को माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा रैम को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मशीन लैंग्वेज। अगला है रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, प्राथमिक। अगला है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका इंटेलिजेंस कोशेंट्स। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, बाकी स्पीड और एक्यूरेसी डेटा स्टोरेज ये कंप्यूटर की विशेषता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये प्रोडक्ट हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। नेक्स्ट है कहा गया किस मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसी मेल में मौजूद तारीख को एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा CTRL प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट कहा गया है कि क्या संग्रहण युक्तियों के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम को दर्शाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव। अगला है कंप्यूटर में लोगो क्या है, तो कंप्यूटर में लोगो की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ये प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो आंसर हो जाएगा साइबर लॉ। कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा एक उपाय नहीं है, तो बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही है, ये उपाय है। अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए, ये भी उपाय है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन नहीं करना चाहिए, ये आपका जो है उपाय नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100 की तरफ, तो 100 में कहा गया इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है, इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है, इंटरफेस का एक समय में एक बीट ट्रांसफर करता है सीरियल, तो इंटरफेस का सीरियल जो है एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।